नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, राजस्थान के जालोर की घटना शायद आप भूले नहीं होंगे। आज भी आपके मन मस्तिष्क जहन में कहीं ना कहीं ना का जो पूरा प्रकरण है, आज भी कहीं ना कहीं उसकी छाप आपके जहन पर छपी होगी। जी हाँ साथियों, जिस तरह से हमने देखा कि जालोर में एक मासूम बच्चे के साथ में सिर्फ उसकी हत्या इसलिए कर दी गई थी कि उसने स्कूल में मास्टर के घड़े से पानी पीने का प्रयास किया, क्योंकि प्यास लगी थी। मासूम बच्चा था, वो नहीं जानता था कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उसकी छाप आज लोगों के मन मस्तिष्क में कितनी बुरी तरह से छपी हुई है। शायद वो मासूम बच्चा भूल गया था, जिसका नतीजा साथियों उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से राजस्थान के सादुलपुर का एक प्रकरण इसी तरह का निकल कर आया है कि पानी पीने पर, घड़े छूने पर एक दलित युवा को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी जान जाते जाते बची। जी हाँ साथियों, पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ और किस तरह से जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, आज मनुष्य से ऊपर जाति को समझते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला सिद्धमुख थाना अंतर्गत दांतली गांव का मामला है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवक ने आरोप लगाया है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक दुकान में रखे मटके से पानी पी लिया था। इसी बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और साथ ही जाति सूचक शब्दों से उसे संबोधित किया गया और उसको गंदी गंदी अभद्र गालियां दी गई। थाना अधिकारी रामकिरण सिद्धू ने बताया है कि इस मामले में गंगाराम मेघवाल उम्र 48 साल निवासी दांतली ने मामला दर्ज करवाया है। घटना 11 सितंबर रात 11:30 बजे की है। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया है कि उसका 16 वर्षीय पुत्र विकास गांव के मंदिर में दर्शन कर घर आ रहा था। प्यास लगने पर पास की दुकान पर मटका रखा था, जिससे कि उसने पानी पी लिया। परिवादी ने आगे बताया कि इस पर गांव के ही दुकानदार मालिक सुनील शर्मा ने उनके बेटे के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए उसके साथ में मारपीट की। गंगाराम मेघवाल के पुत्र ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार उसके साथ में मारपीट करते रहे और जब विरोध किया गया तो आरोपी दुकानदार के परिवार के अन्य लोग भी आ गए और उसके पुत्र के साथ लात घूंसों से मारपीट की। रिपोर्ट में धारदार हथियार से भी हमला करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने बताया है कि घटना में उसके पुत्र को हाथ पैर कमर पर भी चोट लगी है और गंभीर रूप से घायल है। जी हाँ साथियों, ये घटना राजस्थान के सादुलपुर की है। एक बार फिर से जातिवाद का खुला तांडव आप इस तरह की घटनाओं को पढ़कर, देखकर, सुनकर, समझकर लगा सकते हैं कि आज भी जो भारत में जाति व्यवस्था है किस तरह से मुंह खोले खड़ी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं भारत देश में होती है, लगातार इस तरह की घटनाएं तमाम राज्यों में होती है, गांव में होती है, शहरों में होती है, लेकिन जिन लोगों के साथ में घटना होती है वो उस समय तो घटना के विरोध में उतर आते हैं और पुलिस प्रशासन से या सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जिस व्यवस्था के कारण उन लोगों पर सदियों से यह अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, उस व्यवस्था को शायद आज भी वो लोग समझ नहीं पा रहे। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि आज भी भारत देश में जो जातीय आधार पर घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कारण है आपका जातियों में बटे रहना। जब तक आप जाति का विनाश नहीं करोगे, जब तक आप जाति नहीं छोड़ोगे, जब तक आप जाति से बाहर निकलकर इसका विनाश नहीं करोगे, तब तक इसी तरह से आपके ऊपर अत्याचार, शोषण होते रहेंगे। क्योंकि साथियों, पिछले दिनों भी जिस तरह से जालोर की घटना को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए, इंसाफ की गुहार लगाई गई, मुआवजे की गुहार लगाई गई, लेकिन जो काम परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था इस बहुजन समाज के लोगों के लिए कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करे, उस व्यवस्था को लात मारकर आपको एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच देते हुए, मानवता को स्थापित करते हुए मनुष्य को मनुष्य की तरह गौरवान्वित कराए, ना कि मनुष्य की हालत एक पशु से भी बदतर कर दे। क्योंकि साथियों, हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत की जो स्थिति है, यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया गया है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब कि जो सबसे नीचे है वो इन जो ऊपर है उनके तीनों उनकी सेवा करेगा। लेकिन आज एजुकेशन लेने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे और कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में उलझे हुए हैं
और वही कारण है कि आए दिन जब आप मंदिरों में घुसते हैं तो वहां पर आपके साथ में जाति भेदभाव होता है, आपके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, आपकी बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, बहन बेटियों के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार होता है या उनकी इज्जत से छेड़छाड़ की जाती है या उनको जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप जागते नहीं है, फिर भी आप सचेत नहीं होते, फिर भी आप कहीं ना कहीं इन कर्म कांड में, इस पूजा पाठ में घुसकर आप मंदिरों की तरफ भागते हैं। आप कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं जो लगातार आपके ऊपर अत्याचार शोषण करते हैं। साथियों, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक अच्छी सोच देने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार आपको जगाने के लिए काम कर रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक जागृति के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक जागृति के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन विडंबना है कि आप लोग उन कार्यक्रमों में जाते हो, तालियां बजाते हो, भाषण सुनते हो और फिर घर पर आकर फिर उन्हीं कर्म कांडों में, उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में, उन्हीं धार्मिक चीजों में उलझ कर रह जाते हो और फिर से आप उस व्यवस्था को अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हो शोषण करने के लिए, जो सदियों से आपको गुलाम बनाकर रख रही है। पता नहीं कि आप क्यों नहीं समझ पाते कि परम पूज्य बाबा साहब ने इस गुलामी से निकालने के लिए, इस पाखंडवाद से निकालने के लिए और इस शोषण से निकालने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन संघर्ष इस देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब। लेकिन आप लोग सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हो, उनके नारे लगा लेते हो, उनके नाम पर 14 अप्रैल को बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेते हो। लेकिन विडंबना है कि जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की, आप उस व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसी का कारण है कि चाहे जालोर की घटना हो या घोड़ी पर चढ़ने की घटना हो या मूछे रखने की घटना हो या दलितों के बारात निकालने की घटना हो या दलितों को शमशान घाट जाने के लिए रास्ता मांगना पड़ता है, किस तरह से उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है अपने घर के व्यक्ति के शरीर को भी दफनाने के लिए। तो साथियों, इससे भयानक स्थिति शायद कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आप आजाद तो हो गए हो शारीरिक रूप से 1947 में, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हो। तो मैं चाहूंगी कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले आप उस जाति व्यवस्था को लात मारे जो आपको लगातार गुलाम बनाकर रखती है, जो आपको छोटे बड़े का एहसास कराती है, जो आपको पल पल नीच होने का एहसास कराती है। जब तक आप इस व्यवस्था को लात मारकर विज्ञान की तरफ नहीं बढ़े, बुद्धिज्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और साथियों, 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन साथियों, हमने बाबा साहब की उस बात को भी नहीं समझा और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब नागपुर की पावन दीक्षा भूमि पर 7 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और इस देश के लोगों को एक वैज्ञानिक धर्म देने का काम करते हैं। लेकिन आज उन्हीं के समाज से आने वाले लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब को नहीं समझ रहे, उनके विचारों को नहीं समझ रहे और उसी का कारण है कि जालोर जैसी घटनाएं, या मैं कहूंगी कि अभी जो सादुलपुर में घटना घटी, इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। तो साथियों, आपको अगर इन घटनाओं से बचाव करना है तो सबसे पहले आप इस जाति व्यवस्था को लात मारिए और बुद्धिज्म की तरफ बढ़िए। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।